let's learn about conditional statements and loops. So, what is a condition? क्या होती है कंडीशन? हम एग्जाम्पल से समझेंगे. इफ आई विल से कि मैं आपको कुकी दूंगी, बट देयर इज अ कंडीशन कि अगर आप अपना होमवर्क टाइम से कंप्लीट करोगे, एंड अगर तो आपने अपना होमवर्क टाइम से कंप्लीट करा तो डेफिनेटली आई विल गिव यू अ कुकी, अदरवाइज आपको वो कुकी नहीं मिलेगी, राइट? अगेन एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि कंडीशन क्या होती है. सपोज इफ यू वांट टू स्कोर हाई इन एग्जाम्स, राइट? बट एग्जाम्स में टॉप करने के लिए आपके पास क्या कंडीशन है? यू हैव टू स्टडी हार्ड. सो इन दो एग्जाम्पल से हमने क्या समझा कि अ कंडीशन इज लाइक अ क्वेश्चन और अ रूल दैट डिसाइड्स व्हाट शुड हैपन नेक्स्ट. ओके, देन हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर कंडीशनल स्टेटमेंट्स. अगेन हम एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं. सपोज इफ इट्स रेनिंग आउटसाइड, लाइक हमें पता है बाहर बारिश हो रही है, देन हम क्या करेंगे? हम अपने साथ अम्ब्रेला रखेंगे, राइट? एल्स अगर तो बारिश नहीं हो रही है तो देयर इज नो नीड ऑफ व्हाट? अम्ब्रेला. ठीक है, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज वी वांट टू प्रिडिक्ट वेदर अ स्टूडेंट फॉल्स इन माइनर कैटेगरी और इन एडल्ट कैटेगरी, राइट? सो हम क्या कंडीशन रखते हैं कि अगर किसी बच्चे की एज बिलो 18 है, सो ही और शी विल फॉल अंडर माइनर कैटेगरी. एल्स अगर तो अबव 18 है, देन दे विल फॉल इन एडल्ट कैटेगरी, राइट? एक और एग्जाम्पल से हम इसे डिस्कस करते हैं. जैसे कि हम टेम्परेचर की बात करें, ठीक है, हम कंडीशन रखते हैं कि अगर तो टेम्परेचर बिलो 15 है तो आपका क्या होगा? देयर विल बी कोल्ड आउटसाइड. एल्स अगर तो अबव 15 है और अबव 20 है, देन इट माइट बी वार्म आउटसाइड. तो हमने इन एग्जाम्पल से क्या समझा कि अगर एक स्पेसिफिक कंडीशन सच होती है या अगर एक स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू है, देन हम उस अकॉर्डिंग क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप लेते हैं. एल्स या अगर तो फॉल्स, अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो हम क्या करते हैं? हम कोई दूसरा स्टेप फॉलो करते हैं, राइट? जैसे कि यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल देख सकते हो. इफ द फिगर हैज 4 इक्वल साइड्स, या अगर इससे मैं ऐसे बोलूँ आपको कि सपोज मेरे पास डिफरेंट फिगर्स हैं, राइट? मेरे पास स्क्वायर है, मेरे पास ट्राइंगल है, मेरे पास पेंटागन है, बट मैं कंडीशन रख रही हूँ कि वो फिगर जिसके 4 इक्वल साइड्स होंगे वो क्या होगा आपका? वो आपका स्क्वायर होगा. एल्स अगर तो 4 इक्वल साइड्स नहीं है, देन वो क्या हो सकता है? वो आपकी कोई और फिगर हो सकती है. ओके, सो दिस वाज योर कंडीशन एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स. अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना डिस्कस करेंगे, दैट आर लूप्स. अगेन लूप्स क्या है इसे भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे. सपोज मैं आपको बोलती हूँ कि यू हैव टू ब्रश योर टीथ इन सर्कुलर मोशन फॉर 2 मिनट्स. तो आप क्या करोगे? आप 2 मिनट के लिए सर्कुलर मोशन में ब्रशिंग करना स्टार्ट कर दोगे. मीन्स आप वो एक एक्शन को क्या कर रहे हो? रिपीट कर रहे हो. आप उसे सर्कुलर मोशन में रिपीट किए जा रहे हो. कब तक? 2 मिनट के लिए. अब ये 2 मिनट क्या है यहाँ पे? अगेन ये एक कंडीशन है, ठीक है? देन आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि बाउंसिंग अ बॉल एग्जाम्पल. अब बाउंसिंग अ बॉल एग्जाम्पल क्या है? अगेन अगर मैं आपको बोलूंगी कि यू हैव टू बाउंस दिस बॉल इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन फॉर 10 मिनट्स, तो आप क्या करोगे? आप इसे 10 मिनट के लिए क्या करोगे? बाउंस करवाओगे बॉल को, ठीक है? तो इन दो एग्जाम्पल से आप क्या समझे कि लूप्स क्या होता है? लूप simply means doing something again and again until a certain condition is met, right? एक और एग्जाम्पल से अगर मैं आपको इसे समझाऊं, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आप अपने नाम को 20 टाइम्स लिखो, सो व्हाट यू विल डू? आप 20 टाइम्स एक एक करके अपने नाम को लिखने लग जाओगे. बट यही सेम चीज अगर मैं एक कंप्यूटर को बोलूं, अगर मैं कंप्यूटर को कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दूं, कुछ कंडीशन दूं कि मुझे अपने नाम को 20 टाइम्स प्रिंट करवाना है, तो ये विद द हेल्प ऑफ लूप क्या होगा? मेरा नाम 20 टाइम्स प्रिंट होगा. अब 20 टाइम्स ही क्यों प्रिंट होगा? क्योंकि मैंने अपनी कंडीशन में क्या दे रखा है कि आई हैव टू प्रिंट दिस टिल 20 टाइम्स. उससे आगे प्रिंट नहीं करवाएगा वो, ठीक है? देन आई होप आपको लूप्स का कंसेप्ट क्लियर है. अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि हमारे पास एक वर्ल्ड मैप है
एंड एक मार्कर है, जो मार्कर क्या दिखा रहा है, डिफरेंट लोकेशन को दिखा रहा है, राइट। मेनली हमारे पास यहाँ पे क्या है, 7 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं, राइट। सो हम इस एक्टिविटी को स्क्रैच पे जाके परफॉर्म करेंगे, राइट। सो हमें क्या करना है, सिंपली हमें गूगल पे जाके स्क्रैच सर्च करना है, ठीक है। ये हमने स्क्रैच का इंटरफेस खोला, देन फर्स्ट स्टेप जो हमें फॉलो करना है दैट इज योर स्टार्ट क्रिएटिंग, ठीक है। देन ये क्या करेगा, ये आपका नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। देन आपका स्क्रैच का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब स्क्रैच के इंटरफेस पे हमारे पास वी हैव डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड, वी हैव स्प्राइट, वी हैव बैकड्रॉप, जहाँ से आप अपने गेम का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब जो हमारी एक्टिविटी है इसमें हमारे पास मेनली दो डिफरेंट चीज़ें हमें जो चाहिए, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है, दैट इज योर वर्ल्ड मैप एंड लोकेशन मार्कर, ठीक है। इस वर्ल्ड मैप और लोकेशन मार्कर या लोगो को आप डायरेक्टली इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वर्ल्ड मैप की इमेज को अपलोड करेंगे। आप राइट साइड पे देख रहे हो चूज अ बैकड्रॉप का ऑप्शन, देन वी विल सिलेक्ट अपलोड बैकड्रॉप, ठीक है। एंड अपलोड बैकड्रॉप में हम क्या करेंगे, वर्ल्ड मैप की पिक्चर को अपलोड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें अगर आपको अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन करनी है, सो यू कैन डू इट फ्रॉम हेयर, एल्स यहाँ पे कोई वैसी स्पेसिफिक नीड नहीं है। हम सिंपली कोड्स में जाएंगे, ठीक है। कोड्स में जाके जो हमारी सेकेंड रिक्वायरमेंट थी, क्या था हमारा, हमारा लोगो, जो हमारा लोकेशन को बताता था, या हमारा मार्कर जो है, अगेन हम क्या करेंगे, चूज स्प्राइट में जाके हम अपने स्प्राइट को अपलोड करेंगे। अब हमारा यहाँ पे स्प्राइट क्या है, हमारा ये मार्कर है, जो कि क्या बता रहा है, हमारे डिफरेंट 7 कॉन्टिनेंट्स बता रहा है, ठीक है। सिंस यहाँ पे ये मार्कर भी अपलोड हो चुका है, इसके साइज को हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिसाइज कर देंगे। हम इसके साइज को 100 से 10 कर देते हैं, राइट। ये हमने मार्कर को यहाँ पे अपलोड कर दिया, इसके साइज को भी रिसाइज कर दिया। अब हमारा यहाँ पे लॉजिक क्या है कि जैसे जैसे हम इन डिफरेंट, सिंस वी हैव 7 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, तो हम क्या करेंगे, हम 7 डिफरेंट मार्कर्स को अपलोड करेंगे। अब हम बार बार जाके अपलोड नहीं करेंगे, एज हमने ऑलरेडी एक बार अपलोड कर दिया है। हम सिंपली पहले मार्कर पे जाके राइट क्लिक करेंगे, देन वी विल डुप्लीकेट दिस, ठीक है। सेम स्टेप हम करेंगे फॉर रेस्ट ऑफ द मार्कर्स, एंड इसे हम अपने इनकी डिजायर्ड लोकेशंस पे रख देंगे, ठीक है। ये हमारा थर्ड मार्कर रहा, अगेन इसे हम डुप्लीकेट करके अपने फोर्थ मार्कर को ले आएंगे, देन अगेन इसका डुप्लीकेट करके फिफ्थ मार्कर, एंड देन सिक्स्थ, and then last one 7 markers too, as we have 7 different continents here, okay। अब हमारा यहाँ का लॉजिक क्या है कि जैसे हम फर्स्ट मार्कर पे क्लिक करेंगे, आप देख पा रहे हो, जैसे आपने फर्स्ट मार्कर पे क्लिक करा, ये आपके मैप पे फर्स्ट मार्कर की लोकेशन को बता रहा है। देन जब आप सेकेंड मार्कर पे करोगे, ये आपके सेकेंड मार्कर की लोकेशन को बताएगा, ठीक है। देन सेम फॉर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, ओके। अब हम कोड्स पे आते हैं, जो हमने ब्लॉक्स का यूज करना है यहाँ पे। उसके लिए हमारा लॉजिक क्या है कि जब हम फर्स्ट मार्कर पे क्लिक करेंगे, या जब हम फर्स्ट स्प्राइट पे क्लिक करेंगे, ये क्या करेगा, ये नाम शो करेगा, ये उस कॉन्टिनेंट का नाम डिस्प्ले करेगा, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं कोड करना। सबसे पहले हम फर्स्ट मार्कर को सिलेक्ट करेंगे, एंड व्हाट वी विल डू इन इवेंट्स ब्लॉक हम सिलेक्ट करेंगे व्हेन स्प्राइट इज क्लिक, कि जब इस मार्कर पे क्लिक होगा तो क्या होगा, ये उस कॉन्टिनेंट का नाम डिस्प्ले करेगा, ठीक है। देन यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया हमने। अब हम लुक्स में जाके सेव ब्लॉक का यूज करेंगे, एंड इसको इरेज करके हम यहाँ पे कॉन्टिनेंट का नाम दे देंगे, ठीक है। एंड इस कॉन्टिनेंट का नाम हमारा है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये हमने फर्स्ट मार्कर के लिए क्या किया, कोड करा। एंड जब हम इसे परफॉर्म करेंगे, आप देखोगे जब हम इस पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट मार्कर पे क्लिक करेंगे, ये हमें क्या डिस्प्ले कर रहा है, आई एम नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। सेम ब्लॉक ऑफ कोड हम यूज करेंगे हमारे सेकेंड मार्कर के लिए। अगेन सेम स्टेप फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इवेंट्स में जाएंगे, देन वी विल चूज व्हेन स्प्राइट इज क्लिक, एंड इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। देन लुक्स में जाके हम सेव ब्लॉक का यूज करेंगे, एंड
यहाँ पे इस कॉन्टिनेंट का हम नाम दे देंगे, दैट इज योर साउथ अमेरिका। ठीक है, अब जब हम इसे रन करेंगे व्हाट वी विल सी कि जब हम फर्स्ट मार्कर पे क्लिक कर रहे हैं तो इट इज शोइंग अस आई एम नॉर्थ अमेरिका, एंड जब हम सेकंड पे कर रहे हैं इट विल शो अस आई एम साउथ अमेरिका। ठीक है, सेम ब्लॉक्स का यूज हमें रेस्ट 4 मार्कर्स के लिए भी करना है। अब यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, इधर आप डायरेक्टली इवेंट्स में जाके सेम 2 स्टेप्स फॉलो करेंगे, इवेंट्स पे राइट क्लिक करेंगे, से का यूज करेंगे, ठीक है, एंड इसे आप रिप्लेस करेंगे कॉन्टिनेंट के नाम से, दैट इज योर अफ्रीका। ठीक है, ये हमने क्या किया, हमने फर्स्ट 3 मार्कर्स का हमने यूज करा, कैसे, स्टेप बाय स्टेप ब्लॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके। अब आप रेस्ट मार्कर्स के लिए क्या करेंगे, आप सिंपली इस कोड को कॉपी पेस्ट करेंगे। कैसे कॉपी पेस्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे आप, ठीक है, देन कंट्रोल सी करके जो आपका नेक्स्ट मार्कर है वहां पे जाके इसे आप पेस्ट कर देंगे। ठीक है, बट पेस्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, कॉन्टिनेंट का नाम चेंज कर देना है। ठीक है, अब अफ्रीका से क्या हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा। ठीक है, देन जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको क्या कर रहा है, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के नाम शो कर रहा है। ठीक है, सेम स्टेप आप क्या करोगे, कॉपी पेस्ट, सेम कोड को आप कॉपी पेस्ट करोगे नेक्स्ट मार्कर के लिए। ठीक है, एंड यहाँ पे आप क्या करोगे, कॉन्टिनेंट का नाम चेंज कर दोगे, दैट इज योर एशिया। ठीक है, अब आप अगेन देखोगे ये क्या शो कर रहा है आपको, आई एम एशिया। ठीक है, नेक्स्ट पे जाके अगेन कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट करके आप क्या कर सकते हो, सिंपली आपको कॉन्टिनेंट का नाम चेंज करना है एंड आपको कॉन्टिनेंट का नाम रखना है, दैट इज योर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, देन आता है आपका नेक्स्ट लास्ट वन कॉन्टिनेंट, 7th कॉन्टिनेंट जो आपका है, दैट इज योर एंटार्क्टिका। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसे चेंज करके एंटार्क्टिका रख देंगे। ठीक है, अब सिंस हमने 7 डिफरेंट मार्कर्स की कोडिंग कर दी है एंड हमने साइड बाय साइड रन भी करा है, इसे हम फुल स्क्रीन पर जाके एक बार चेक करते हैं। ठीक है, जब हम फर्स्ट राइट साइड पे आप फुल स्क्रीन करेंगे। ठीक है, जब आप फर्स्ट मार्कर पे क्लिक करेंगे इट विल शो यू आई एम नॉर्थ अमेरिका। जब आप नेक्स्ट मार्कर पे क्लिक करेंगे इट विल शो यू आई एम साउथ अमेरिका, आई एम यूरोप, आई एम एशिया, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। Okay, so I hope you have enjoyed this. That's all for now, and I hope you had fun learning something new today. Keep exploring and keep learning. Thank you.